हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो गाइस, क्या है एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की, चेक कर लेती हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, इस चीज़ को चेक कर लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में क्या देखेंगे? इस रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। क्या आपके पर्सन के साथ आपकी जर्नी आगे है, कितनी जर्नी आपके पार्टनर के साथ आपकी है, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से आपको बताती हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में यदि आप हैं, किसी भी रिश्ते में यदि आप हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने की वो ये है कि उस रिश्ते की जर्नी कितनी है। ठीक है, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो, अगर आपने ये चीज़ नहीं जानी कि जर्नी कितनी है, तो आप फिर कहीं ना कहीं परेशान ही रहोगे। क्योंकि जब भी नो कांटेक्ट होगा आपको ये लगेगा कि अब शायद रिश्ता टूट गया, या फिर जब भी सब कुछ ठीक होगा तब आपको ये लगेगा कि शायद अब तो हमेशा सब ठीक रहेगा। तो मेन चीज़ है जर्नी। तो कितनी जर्नी है आपकी रिलेशनशिप की, कितनी जर्नी है आपके रिश्ते की। कोई भी रिलेशनशिप में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग में इसी चीज़ को चेक करूंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग का है। इस वक्त न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आ रही है मुझे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, ये जो पर्सन है ना, जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी इनके साथ आपका रिश्ता हो सकता है। ये पर्सन आपको ऐसे ही नहीं मिले हैं। इन पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है और बहुत गहरा कनेक्शन है। आई थिंक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन। आपको पता है, डिवाइन कनेक्शन जब किसी का होता है किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं अंदर से महसूस हो जाता है। जब भी वो इंसान आपसे बोलेगा, बात करेगा, या जब वो इंसान आपसे नहीं भी बोलेगा, नहीं भी बात करेगा, तो आपको अंदर से महसूस हो जाएगा कि यार कुछ तो है इसमें, इस इंसान के साथ मेरा कुछ तो चीज़ ऐसी जुड़ी हुई है जो इस पर्सन के साथ या जो इस व्यक्ति के साथ मेरी बातचीत होती है, या मुझे अच्छा लगता है बात करना, या कुछ ना कुछ अंदर से आपको ऐसी चीज़ है जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है और एक डिवाइन कनेक्शन मुझे आपके रिलेशनशिप में अभी नज़र आ रहा है। ईश्वर की एक कनेक्टिविटी बोल लीजिए, ईश्वर का एक ब्लेसिंग बोल लीजिए, ईश्वर का एक आशीर्वाद बोल लीजिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में। तो एक डिवाइनली ब्लेसिंग एनर्जीज यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। और आपका जो ये स्पिरिचुअल पार्टनर है, जो ये कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कुछ कार्मिक भी है, और उन कार्मिक की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका मुझे यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डिवाइन कनेक्शन आपके दोनों के बीच में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मजबूत रिश्ता आपके बीच में दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन इस वक्त आपके साथ अगर किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये इंसान या ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, जो कि यहाँ पर इस वक्त कार्ड में साफ तौर पर नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कार्ड थोड़ी देर में आया है, लेकिन मेरे को इंट्यूशन आ गई थी। और ऑलवेज ऐसा ही होता है, जब मैंने आपका ये कार्ड देखा था तो यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका नज़र आ रहा था। ये पर्सन जो भी है इस वक्त, जिनके लिए भी आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे इनके और आपके बीच में दिखाई दे रहा है। मे बी पास्ट में आपका रिश्ता स्ट्रांग था। मैं पास्ट का जो बात कर रही हूँ
वो पास्ट में उस पास्ट की बात कर रही हूँ जो हम भोग कर इस धरती पर आते हैं, ठीक है, जो हमें ईश्वर कर्मा के अकॉर्डिंग हमें देता है, ठीक है, जो पास्ट हम बीत चुका है, जो जर्नी हम भोग चुके हैं और जो भोग कर हम इस धरती पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका पास्ट का कनेक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, पास्ट का रिश्ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे ये इंसान या ये पर्सन ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। तो जब भी आप इनसे मिलते हो, बात करते हो या आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है कि ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको किसी रीज़न से मिलाया है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए, सो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो चलिए सेकंड कार्ड देखते हैं कि क्योंकि देखिए करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका ये डिवाइन कनेक्शन है, जो भी ये पर्सन है, इसके साथ एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अभी इस वक्त सेपरेशन में हो, प्रॉब्लम्स चल रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आगे तक जाएगा। इसकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है आपके रिश्ते की, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए बर्डन का कार्ड और आप साफ देख रहे हो इस बर्डन के कार्ड को। साफ तौर पर ये कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए कार्मिक की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, कार्मिक की एंट्री जो है वो आपके रिश्ते में हो चुकी है। और ये कार्मिक जो भी है, ये कार्मिक कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो। अब आपका पार्टनर जो है वो इस वक्त किसी बर्डन में हो सकता है, उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है जिससे उनके और आपके बीच में एक डिस्टेंस जो है वो बनता जा रहा है। हालांकि न्यू बिगिनिंग ये पर्सन चाहते हैं एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपका रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के प्रति कनेक्शन है, फीलिंग्स है, डिवाइन सोल जो है वो जर्नी लिखी हुई है। लेकिन कार्मिक भी होते हैं, तो कार्मिक यहाँ पर दिख रहे हैं और कार्मिक की वजह से बर्डन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कार्मिक की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके रिलेशनशिप को कोई तोड़वाने की कोशिश कर रहा है और वो कार्मिक जो है वो रिवेल की एनर्जीज में है, रिवेल, ठीक है। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रही हूँ ना रिवेल, ठीक है, आई नो कि आप रिवेल को अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर रिवेल की एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही है और वो कार्मिक जो है ना वो इसी एनर्जीज में आपके सामने आया है। तो कुछ ना कुछ कर्मा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, है ना, जिसकी वजह से कार्मिक है। अब ये कार्मिक कितना टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपके रिलेशनशिप में है, ये आपकी अलग अलग एनर्जीज के अकॉर्डिंग होता है, आपकी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हाँ, जब तक कार्मिक की एंट्री होती है, जब तक कार्मिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब तक प्रॉब्लम्स होती है। और ये जो भी कार्मिक है ये काफ़ी ज़्यादा जालिस फील करता है, काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करता है आपके रिलेशनशिप में। और ये कार्मिक अगर शांत भी रहता है ना, चुप भी रहता है ना, तो भी बहुत कुछ कर रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर ये कार्मिक आपको नहीं जानता है और आपके रिश्ते को नहीं जानता है और कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंस है इफ़ एनी कंडीशन, तो भी ये कार्मिक बहुत कुछ कर रहा है। और इसकी एनर्जीज, इसकी एंट्री या इसका इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर बना रहा है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए करंट एनर्जीज मैंने बता दी है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पर्सन इस वक्त, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो रिश्ता टूटने के बाद दोबारा से जुड़ने के बहुत अधिक चांसेस हैं आपके। द मास्टर का कार्ड है जो कि एक ग्रोइंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके करियर में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके ऊपर कोई कर्जा है, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी दूर होंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी पिछले काफ़ी टाइम से अगर हो रही है और ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रमोशन को रोकते हैं या फिर आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, जॉब नहीं आपकी टिक रही है, या फिर जॉब आप सर्च कर रहे हो, जॉब में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कार्मिक की नज़र एनर्जीज दिख रही है। मतलब एक होता है ना नज़र का दोष होना, किसी की नज़र लगना,
ठीक है, वो चीज दिख रही है। तो नजर लगी हुई है आपके रिश्ते को, बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है। तो इस नजर का ध्यान रखने की जरूरत है, इस नजर का ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके रिश्ते को पूरी तरीके से नजर लगी हुई है। आपके रिलेशन, आपके करियर में भी ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो भी यहाँ पर नजर की एनर्जीज आ रही है। कोई डार्क एनर्जीज हो सकती है जो एक अच्छे खासे रिश्ते को, एक अच्छे खासे करियर पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। राशियों की अगर बात करें तो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, ये राशियां यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही हैं। और नाम सुनिए उनका, जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस से आएंगे उनका नाम सुनिएगा। नाम से मतलब उनका अल्फ़ाबेट सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नेम्स होते हैं, लेकिन मुझे जो अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं मैं उनको आपको बता रही हूँ। पहला है पी, सबसे पहले पी बोला है मैंने आज, सी बोला है मैंने, वाई बोला है मैंने, वाई, जी बोला है, एन बोला है, आर बोला है, ए बोला है मैंने, आई अल्फ़ाबेट, डी से हो सकता है अल्फ़ाबेट, एक्स हो सकता है अल्फ़ाबेट, एन, एच हो सकता है अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबरिंग मुझे बहुत दिख रही है, बार बार 7 नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, 1 नंबर्स बहुत दिख रहा है, 9 नंबर्स बहुत दिख रहा है। ये जो नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके कलेक्शन को बताते हैं, आपके प्रमोशन को बताते हैं, सडन आपके जॉब या करियर में चेंज को बता रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके चेंजेस किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कुछ निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और वो निगेटिव एनर्जीज की वजह से आपकी हर चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं आपके। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। हारमनी का कार्ड है गाइस, ठीक है, हारमनी का कार्ड है। हारमनी क्या, देखिए, जब दो आत्माओं का मिलन ईश्वर चाहता है, जब दो लोगों का कनेक्शन ईश्वर चाहता है, जब दो लोगों को चाहता है ईश्वर कि वो दो लोग मिलें, अलग ना हो, तो कहीं ना कहीं हारमनी की एनर्जीज आती है। अभी मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि डार्क एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप में, ब्लैक एनर्जीज हो सकती है, मतलब लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप जिसको समझ सकते हो, बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जिसमें कहीं ना कहीं या तो ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, या फिर उनका बिहेवियर आपके लिए इस तरीके से हो रहा है आजकल कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आपकी लाइफ में घटित हो रही है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में बड़े एनर्जी अलग से चेंजेस आ रहे हैं, जिनको आप ठीक भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, बट ठीक नहीं हो रहे। बट यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हारमोनी की एनर्जी से यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो रिश्ता मैंने तुम्हें दिया है, जो जर्नी मैंने तुम्हें दी है, वो जर्नी को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो कहीं ना कहीं एक जो आपका इस समय चल रहा है कि भाई आप अलग नहीं हो पा रहे हो, अपने लव पार्टनर से दूर नहीं जा पा रहे हो, आप रिश्ते में आ गए हो लेकिन उस रिश्ते से बाहर नहीं जा पा रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जर्नी है और ये एक बैलेंसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हारमोनी का कार्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका है, राइट। सो और पर्सनली कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 9540119650 पर व्हाट्सअप करिए और आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनने वाला है। आपका जो रिश्ता टूट चुका है या जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पार्टनर की तरफ से आपको अवॉइड किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर बाबर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड आपकी रिलेशनशिप में एक सक्सेस को लेकर आ रहा है, एक सफलता को लेकर आ रहा है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो कुछ हुआ सो हुआ, अब आपका रिलेशनशिप में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, गुड चेंजेस आएंगे। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपके साथ आपको ज़रूर बताना है। अपना ध्यान रखना है एंड टेक केयर, बाय बाय।